हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया है? तो आंसर होगा हमारा आंसर 1962 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया? तो ये लोकसभा चुनाव है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1971 के इलेक्शन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1966 में। यूरोपियन यूनियन के झंडे में कितने सितारे हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा हमारा वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस जो हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा सुकुमार सेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आंतरिक आपातकाल की घोषणा किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर हुई है? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 1984 में पंजाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर होगा हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट है हमारा, भारत में धर्म के आधार पर गठित दो दलों के नाम बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा हिंदू महासभा शिवसेना अथवा असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी पार्टी है ऑल मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनडीए की फुल फॉर्म बतानी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंटागन अमेरिका में क्या है? जो कि रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कच्चा टेबू द्वीप जो है ये विवाद किन दो देशों के बीच है? आंसर होगा हमारा भारत और श्रीलंका के बीच है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कोई एक कार्य लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रमुख कार्य जो है वो मजदूरों और श्रमिकों के हितों से संबंधित जो है वो कार्य करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्वव्यापी जुड़ाव का अर्थ किस भावना से है? विश्वव्यापी जुड़ाव का अर्थ जो है वैश्वीकरण की भावना से लिया जा सकता है। इसके द्वारा जो है विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, विचार और आर्थिक सहयोग की भावना जो है वो बढ़ी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे। एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है? जैसा कि आप सभी को पता है कि 1967 से पहले जो है जितने भी इलेक्शन थे वहाँ पर सेंट्रल स्टेट में जो है वो दोनों पर एक ही दल का प्रभाव था जो कि थी कांग्रेस पार्टी। बाद में जो है अदर पार्टीज जो है वो सेंट्रल स्टेट में जब हुई तो उनमें टकराव की स्थिति बनी, लेकिन उससे पहले जो है एक दलीय प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है शीत युद्ध के टाइम जो है जब विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, दो शक्तियों पूंजीवादी और साम्यवादी की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में भारत और उसके साथ अन्य सहयोगियों ने मिलकर जो है गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है, जिसमें किसी भी गुट में शामिल न होकर अपने राष्ट्र के हितों को जो है साधना था। अगर बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो है अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के जो है सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रुमा जो है वो फेमस थी, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता के लिए जो है कार्य किए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत की विदेश नीति के कोई दो लक्षण बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, और अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता की नीति और मध्यस्थता द्वारा जो है विवादों का निपटारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सेंसरशिप जो है वो किसे कहा जाता है? जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी विशेष जानकारी अथवा सूचना को जो है समुदाय से पहुंचाने से रोका जाए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति को जो है प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्षेत्रीयवाद से क्या अभिप्राय है? क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के प्रति जो है विशेष लगाव की स्थिति तथा अन्य क्षेत्र के प्रति जो है घृणा का भाव जो है क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद विशेष रूप से जो है अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की स्थिति है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 7, द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवीय विश्व यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो कन्फ्लिक्ट की जो स्थिति थी, उसके बीच जो रीज़न जो रहा था, उसमें अमेरिका गुट जो था उसमें फूट पड़ी, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण भी जो है कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट हुआ और यूएसएसआर का जो है वो पतन हुआ, जिसके कारण जो है द्विध्रुवीय विश्व जो है वो। नेक्स्ट है हमारा, सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो यूएसएसआर का जो सिस्टम है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे फेमस जो है वो उसकी वितरण प्रणाली रही। वितरण व्यवस्था जो थी वो सरकार के ही हाथ में थी। नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, जन कल्याण, मूलभूत आवश्यकताएं जो थी और संपत्ति का स्वामित्व जो है वो राज्य के पक्ष में था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपियन संघ की स्थापना कब और किस संधि के तहत हुई? यूरोपियन यूनियन जो है इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1993 को हुई है। यूरोपीय महाद्वीप के जो देश थे उसमें टोटल 27 मेंबर जो थे वो शामिल हुए थे। maastricht संधि के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर जो था वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव कैसे होता है? आजकल इस पद पर कौन कार्य कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके महासचिव का चुनाव जो है सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर जो है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। 5 वर्षों के लिए इसका चुनाव जो है वो किया जाता है। वर्तमान समय एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके पद पर नियुक्त हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निर्जन वन क्षेत्र क्या है? ऐसे स्थान जहाँ मनुष्य या जानवर नहीं पाए जाते। उत्तरी गोलार्ध जो है उसके कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर निर्जन जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सम्मुख उपस्थित किन्हीं 4 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहली जो विशेष समस्या थी वो थी देशी रियासतों के एकीकरण की, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो किया गया था। और अगर हम बात करें सेकंड कन्फ्लिक्ट जो था, जो समस्या जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट वो थी शरणार्थियों के और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की समस्या, और इसके साथ ही उत्तर जो पश्चिमी प्रांत की जो समस्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जीवन स्तर को बेहतर स्वरूप प्रकट करना, प्राकृतिक दोहन को रोकना, रोजगार उपलब्ध करवाना और दरिद्रता जो है इन समस्याओं से निपटना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 1916 के दशक को जो है खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? 1916 का जो टाइम है उस टाइम जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1962 में जो है चीन की तरफ से आक्रमण हो जाता है। 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। 1965 का युद्ध जो है पाकिस्तान फिर से आक्रमण कर देता है और 1966 में ताशकंद समझौते के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है आकस्मिक मृत्यु, और इसके साथ ही देश की गरीबी और सांप्रदायिक जो सद्भाव बिगड़ रहा था उसके कारण जो है इस दशक को जो है खतरनाक दशक आ गया, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। गरीबी, सांप्रदायिकता सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें रोल प्ले किया, और इस दौरान जो है भारत ने कई युद्धों का भी सामना किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कोई 4 कारण जो है उनका उल्लेख कीजिए। इसमें सबसे पहला जो कारण होगा वो होगा अशिक्षा। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो रीज़न हो सकते हैं वो है दहेज प्रथा जो है, और इसके साथ ही पितृसत्तात्मक सोच और समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दोयम दर्जे का जो है उन्हें व्यवहार दिया जाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, गठबंधन सरकार के किन्हीं 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए। गठबंधन सरकार की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 या 2 से अधिक दल की जो है इसमें भागीदारी पाई जाती है, लेकिन गठबंधन में जो है एक समान उत्तरदायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम के तहत जो है ये कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए।
विकासशील देश जो हैं वो उनके प्रस्तावों की उपेक्षा की गई। आर्थिक उपनिवेशवाद के बढ़ने की संभावना थी और IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है अमेरिकी व्यवधान जो है वो उत्पन्न इस टाइम लगातार जो है वो किया जाता रहा। आर्थिक विषमता जो है वो विद्यमान रही, जिसके कारण जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखिए। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है साम्यवादी सरकारें जो थी उनका पतन हो गया। पूंजीवादी जो राष्ट्र थे उन्होंने अपने आप को बड़ी मजबूती से अपने आप को रखा और निजीकरण को जो है बहुत अधिक बढ़ावा इस टाइम मिला है। निरंकुश शासन के प्रति जो है जनता के बीच आक्रोश की स्थिति लगातार बनी रही। सशस्त्रीकरण की प्रतियोगिता, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की जो नीतियां थी वो लगातार जो वो असफल होती दिखाई पड़ी, जिसके कारण जो है सोवियत संघ का विघटन सामने आया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत और पाकिस्तान द्वारा जारी की गई लाहौर घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी? मेनली अगर हम बात करें लाहौर घोषणा पत्र की तो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। परमाणु संपन्न होने के बावजूद जो दोनों देश जो हैं वो संघर्ष को टालने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद की समाप्ति और मानवाधिकार संरक्षण को लेकर जो है लाहौर घोषणा पत्र में बात की गई और इसके साथ ही निशस्त्रीकरण और परमाणु प्रसार संधि जो है इसके तहत वचनबद्धता की नीति को अपनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट है हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा, सुरक्षा परिषद के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है जो UN काउंसिल जो है इसमें किस तरीके से कार्य किए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए, विवादों के निपटारे के लिए, और UN महासचिव जो है इसका चुनाव कैसे किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसका चुनाव जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही जो है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो हैं उनका चुनाव भी किया जाता है और सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है संशोधन का जो टाइम है उसमें भी वो जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके तहत ये सभी कार्य जो है वो किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें वीटो पावर की जो है बात की गई है और इसमें जो ये शक्ति है वो केवल 5 देशों को जो इसके स्थायी मेंबर हैं उन्हीं को प्रदान की गई है। बाकी जो अस्थायी मेंबर है उन्हें इस शक्ति से वंचित रखा गया है। तो इस तरीके से जो है बता देना है कि किस प्रकार जो है सुरक्षा परिषद का गठन है, कौन से कार्य जो है उसके द्वारा किए जाते हैं और महासभा में इसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थिति क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर मानवाधिकारों का वर्णन कीजिए। तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जो नेसेसरी जो नीड्स हैं वो मानवाधिकार हैं। किसी भी देश के सभी नागरिकों को जो है ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर 1948 को जो है सार्वभौमिक घोषणा पत्र के द्वारा जो है ये जारी किया गया था, जिसके तहत ये बात जो है मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र विश्व के स्तर पर जो है सामने आई थी। इसकी प्रस्तावना जो है उसमें केवल जो प्रस्तावना सहित जो है वो इसमें 30 अध्याय हैं और ये जो मानवाधिकार हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से जो है वो सभी विश्व के नागरिकों को जो है वो किसी न किसी सभी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाता। जन्म स्थान और अगर हम बात करें लिंग, धर्म या भाषा या क्षेत्र का जो है इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रोल जो है इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। सभी नागरिकों को इक्वली जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रभाव जो हैं वो क्या हो सकते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण जो है मैक्सिमम आप सभी से रिलेट कर पाएंगे एनवायरनमेंट से। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम कहें तो कृषि योग्य भूमि जो है वो मैक्सिमम जो भी यूटिलिटीज़ जो थे उसके कारण जो है बहुत अधिक इसका दोहन हुआ है, जिसके कारण भूमि जो है वो कृषि योग्य कम रह गई है। और स्वच्छ जल जो है उसका भी अभाव देखने को मिलता है। वनों की कटाई जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हुई है और इसके साथ ही ओजोन गैस जो है उसमें छिद्र की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के कारण जो है स्वास्थ्य पर कितने अधिक हानिकारक प्रभाव इसके पड़े, उसके संदर्भ में आप चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण बेसिकली जो है इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण बेसिक रूप से जो है विश्व के राष्ट्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों में जो है खुलेपन की नीति को जो है वो व्यक्त करता है। वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रिचर्ड फोक जो है उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो विकसित देशों द्वारा अन्य राष्ट्रों पर थोपी गई है। इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण समस्त विश्व एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गया है। यह सूचना तकनीक के कारण ही संभव हुआ है। वैश्वीकरण के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है 4 अगर फंडामेंटल अगर हम कहें जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारे, तो फर्स्ट है हमारा पूंजी का जो है स्वतंत्र प्रवाह। इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी है उसका भी फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो हो जाएगा व्यापार अवरोधों को जो है इसमें कम करना है और श्रम का स्वतंत्र प्रवाह है। इसके साथ ही अगर हम बात करें वैश्वीकरण की तो वैश्वीकरण के कारण जो है विश्व के विभिन्न देश जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। उन्होंने संचार, तकनीक और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो लगातार महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है काफ़ी इन्होंने जो है प्रयास किए हैं विश्व के सभी। इसके से अगर हम बात करें वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण ही जो है विश्व में जो है विभिन्न तकनीकें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर पा रही हैं। और G7 जो ग्रुप है जिसमें बेसिकली जो है USA, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा जो है वो इन्हीं नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा जो है विशेष कार्य किए गए हैं। और इसके साथ ही जो भी अन्य जो वैश्विक संगठन है वो एक दूसरे के नज़दीक आए और उन्होंने जो है अपने लिए अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने हितों को साधने का जो है पूर्ण प्रयास किया है।